कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस हमारे ही पीछे पड़ी है। मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर मिलता कुछ नहीं, और दूसरों को देखो तो उन्हें सब आसानी से मिल जाता है। ये नाइंसाफी वाली फीलिंग। ये एहसास बहुत आम है। बहुत से लोग महसूस करते हैं। आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक कुछ ऐसा है, जीवन की निष्पक्षता का भ्रम। अच्छा, जीवन की निष्पक्षता का भ्रम। दिलचस्प है। तो आज हम इसी स्रोत के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुभन वाली नाइंसाफी की भावना आती कहाँ से है। हाँ, और ये भी कि क्या जीवन वाकई जैसा लेख कहता है तटस्थ है, न्यूट्रल, और अगर है तो फिर इस एहसास से, इस फीलिंग से उभरने के क्या तरीके हैं, लेख क्या सुझाता है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? कारण क्या है इसके? लेख साफ तौर पर 2-3 मुख्य कारण बताता है। पहला, तुलना। हम लगातार अपनी जिंदगी को दूसरों से मापते रहते हैं। ओ हाँ, तुलना। और इसमें सोशल मीडिया का कितना बड़ा हाथ है ना? वो परफेक्ट तस्वीरें, प्रमोशन, शादियां, विदेश यात्राएं। बिल्कुल। लेख इसी को तुलनात्मक निराशा कहता है शायद। हम उनकी हाईलाइट रील से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तुलना कर बैठते हैं। सही बात है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण लेख बताता है हमारी अपनी उम्मीदें, अपेक्षाएं। हमें लगता है कि हमने मेहनत की है तो उसका फल तुरंत मिलना चाहिए। अच्छा काम किया है तो इनाम पक्का है। हाँ, जैसे कोई सौदा कर रहे हो जिंदगी से कि मैंने ये किया, अब तुम ये दो। बिल्कुल। इसे शायद कर्म का तत्काल फल सिंड्रोम कह सकते हैं। और जब वो नहीं मिलता तो लगता है सिस्टम ही खराब है, जीवन ही बायस्ड है, पक्षपाती है। हाँ, पर यहीं पर लेख एक बहुत कह सकते हैं चौंकाने वाला आइडिया सामने रखता है। वो कहता है कि जीवन ना तो निष्पक्ष है ना अनुचित, वो बस है, तटस्थ। तटस्थ, ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। मतलब अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। हाँ, लेख का तर्क यही है कि जीवन किसी नैतिक कंपास पर नहीं चलता, वो बस कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के नियमों पर चलता है। जैसे बारिश है, वो बरसते वक्त ये नहीं देखती कि नीचे खड़ा इंसान अच्छा है या बुरा, वो बस बरसती है। मुश्किलें और मौके भी शायद ऐसे ही हैं, सबके हिस्से आते हैं, बस रूप अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। लेख यही कहता है। और हम अक्सर अपनी मुश्किलें तो एकदम पास से देखते हैं, पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं। हाँ, अपना दुख तो पहाड़ लगता है। सही। जबकि दूसरों के संघर्ष हमें दिखते नहीं या बहुत दूर से धुंधले से नजर आते हैं। हमें बस उनकी सफलता दिखती है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं। तो जो हमें नाइंसाफी लग रही है वो शायद बस कहानी का एक हिस्सा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। ये सब नजरिए का खेल है। हाँ, बहुत हद तक। लेख इसी दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव पर जोर देता है। ठीक है, मान लिया कि जीवन तटस्थ हैं और यह एहसास हमारे अंदर से आ रहा है, तुलना से, अपेक्षाओं से। तो अब करें क्या? इससे निकले कैसे? सिर्फ जान लेना तो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेख इसका समाधान भी देता है। पहला और शायद सबसे पावरफुल तरीका जो बताया गया है वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता यानी अच्छी बातें सोचना। सोचने से थोड़ा ज्यादा, लेख इसे एक एक्टिव अभ्यास की तरह बताता है। रोज रोज सुबह या रात में बस 3 ऐसी चीजें लिखना या सोचना जिनके लिए हम सच में आभारी हैं, कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अच्छा, लेकिन सिर्फ लिखने या सोचने से ये नाइंसाफी वाली फीलिंग कैसे कम होगी? लेख के हिसाब से ये हमारे दिमाग की वायरिंग को धीरे धीरे बदलता है। हमारा फोकस शिफ्ट होता है। मेरे पास क्या नहीं है और मेरे साथ बुरा क्यों हुआ से ध्यान हटकर मेरे पास क्या है और क्या अच्छा है पर जाता है। ये उस कमी वाले शोर को कम करता है। दिलचस्प। मतलब दिमाग को रीट्रेन करना एक तरह से। और वो तुलना वाली आदत, उसका क्या करें? वो छोड़ना तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेख भी ये मानता है, पर वो कहता है कि ये जरूरी है। समझना होगा कि हर किसी की यात्रा, उसके हालात, उसके लक्ष्य सब इतने अलग हैं कि तुलना करना ही व्यर्थ है। जैसे सेब की तुलना संतरे से करना कोई मतलब नहीं है। अपनी लेन में दौड़ें, दूसरों की तरफ ना देखें। हाँ, कुछ ऐसा ही। अपनी प्रगति पर ध्यान दे, चाहे वो धीमी ही क्यों ना लगे। अपनी कहानी पर फोकस करें। ठीक है। और तीसरा उपाय वो था कर्म पर ध्यान, अन्याय पर नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी एनर्जी, अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे हाथ में क्या है? हमारा प्रयास, हमारा कर्म, हमारा रवैया।
बजाय इसके कि हम उन चीजों पर फ्रस्ट्रेट होते रहें जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे दूसरों को क्या मिल रहा है या नतीजे कब और कैसे आएंगे। तो अगर लगे कि नाइंसाफी हो रही है तो शिकायत करने के बजाय अपने एफर्ट्स डबल कर दें। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम अपने कर्म पे फोकस करते हैं तो हम सिचुएशन के विक्टिम नहीं रहते, हम ड्राइवर बन जाते हैं। हमें एक सेंस ऑफ एजेंसी, एक नियंत्रण का एहसास होता है। अच्छा, मतलब ताकत अपने हाथ में लेना, भले ही बाहरी हालात न बदलें, अपने विकास पर ध्यान देना। बिल्कुल, ये अपने आप में एक जीत है। ये हमें ज्यादा लचीला बनाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये लेख हमें बता रहा है कि जीवन शायद हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वो एक तरह से हमारे सपनों के प्रति हमारी सीरियसनेस को टेस्ट कर रहा है। हाँ, कह सकते हैं। और ये जो नाइंसाफी का एहसास है, ये असल में एक भ्रम है, एक परसेप्शन है, जिसे हम बदल सकते हैं अपने नजरिए से, कृतज्ञता से और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करके। और जब हम ये चुनते हैं, कृतज्ञता और कर्म, तो हम अपनी कहानी के विक्टिम नहीं बल्कि हीरो बन जाते हैं। बिल्कुल सही। आप ही लेखक, आप ही नायक। ये बहुत बहुत सशक्त विचार है। चलिए इसे श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम वाकई पूरी तरह से सिर्फ अपने कर्म पर, अपने प्रयासों पर फोकस करना शुरू कर दें, तो क्या इससे निष्पक्षता या फेयरनेस की हमारी अपनी परिभाषा ही बदल सकती है? सोचने वाली बात है।